अस्सलाम वालेकुम गाइस गाइस। गाइस आज की वीडियो का टाइटल है शॉकिंग रिजल्ट एट द ओलंपिक्स, पाकिस्तान विंस गोल्ड मेडल। बिल्कुल। यानी कि टैलेंट जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में हर जगह पर होता है, लेकिन पाकिस्तान का एक न्यू टैलेंट है बाहर आया है, जो कि एक पाकिस्तान का एक प्लेयर है जो कि ओलंपिक्स का ओलंपिक्स का, और उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वो क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। लेट्स गो। नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू स्टडी आई क्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये एक्सपेक्ट किया नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, मगर सबसे पहले हम सब ये बात एडमिट करेंगे कि नीरज चोपड़ा इज अ वर्ल्ड क्लास चैंपियन एंड वी आर ऑल प्राउड ऑफ हिम। देखिए, आज के समय हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई थी कि नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लेके आएंगे। ये एक जो गोल्ड मेडल इंडिया को चाहिए, पिछली बार की तरह टोक्यो ओलंपिक्स की तरह पेरिस में भी यही जीतेंगे गोल्ड मेडल। अनफॉर्चुनेटली नीरज चोपड़ा गोल्ड नहीं जीत, मगर याद रखिएगा भारत का जो अकेला सिल्वर मेडल आया है वो नीरज चोपड़ा ही लेके आए हैं। एंड ही हैज बीन ए चैंपियन फॉर इंडिया, चाहे साउथ एशियन गेम्स देख लो, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, टोक्यो ओलंपिक, डायमंड लीग, वर्ल्ड चैंपियनशिप, हर जगह इन्होंने भारत का झंडा लहराया है और गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं ये। इस बार पेरिस ओलंपिक्स में अचानक से देखिए कोई भी एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था, मगर पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो में ओलंपिक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। ना सिर्फ ये गोल्ड मेडल जीते हैं, इन्होंने 92.97 मीटर की दूरी तक भाला फेंका। एक बार सोच कर देखो, ओलंपिक्स में ना 100 मीटर की एक रेस भी होती है बहुत ही फेमस। आप इमेजिन करके देखिए कि कितना दूर ये लोग जैवलिन थ्रो कर रहे थे। नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर दूर फेंका है जैवलिन, मगर अरशद नदीम ने ओलंपिक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया और इन्होंने पाकिस्तान का अकेला मेडल जीता है, एक गोल्ड मेडल। और ये जो जीत है ना, इसने पूरा गणित बदल के रख दिया है। आप देखोगे आज के समय, हालांकि पीएम मोदी कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, हमारे सारे जो मिनिस्टर्स हैं वो कांग्रेचुलेट कर रहे हैं नीरज चोपड़ा को और कह रहे हैं कि बहुत अच्छी एक जीत हुई है। बट आप साथ ही साथ ये भी देखोगे कि ये आर्टिकल बहुत पब्लिश हो रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया के ऊपर चला गया ओलंपिक्स में। मेडल टैली में आप अगर देखोगे, अभी आपको दिखाऊंगा, पाकिस्तान इंडिया के ऊपर आपको दिख रहा है, जबकि पाकिस्तान का एक मेडल, इंडिया के 5 मेडल हो चुके हैं। जी हाँ, हमारी जो हॉकी टीम है उन्होंने भी एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारत के लिए। तो सबसे पहले जो मेडल टैली है ये मैं आपको दिखाता हूं कि इंडिया पाकिस्तान के नीचे कैसे हो गया और इतिहास में कितनी बार ओलंपिक्स में हम पाकिस्तान के पीछे हुए हैं ना। ओलंपिक मेडल टैली अभी के लिए अगर हम देखें, बाय द वे ओलंपिक्स को अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है। ये 11 तारीख को, 11 अगस्त को ओलंपिक्स की क्लोजिंग सेरेमनी है और एक आप देखोगे नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा है यूएसए चाइना के बीच में। चाइना के 29 गोल्ड मेडल, यूएसए के 30 गोल्ड मेडल। चाइना एक दो गोल्ड मेडल कहीं से एक्स्ट्रा अगर ले आया ना, तो चाइना यूएसए के आगे चला जाएगा। और एक बात नोट करना, ऑस्ट्रेलिया ने होम कंट्री फ्रांस को भी पीछे छोड़ दिया है। ऑस्ट्रेलियंस, मैं कहूंगा हमें स्टडी करना चाहिए इनकी सोसाइटी को, किस तरीके से यहाँ पर ये एथलीट्स प्रोड्यूस करते हैं। कमाल का रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया का इस केस में, सिर्फ क्रिकेट में नहीं, ऑल राउंड स्पोर्ट्स में आप देखोगे इनकी डोमिनेशन है। और ऑस्ट्रेलियंस, ये जो ग्राफिक है ये काफी शेयर कर रहे थे कि वैसे हम चाइना और यूएसए से पीछे होंगे, मगर आबादी से देखो, ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2.5-3 करोड़ के आसपास है। तो अगर हम बात करें गोल्ड पर मिलियन की, तो ऑस्ट्रेलिया का गोल्ड पर मेडल आता है आबादी के हिसाब से 1.44 मिलियन का, यूएसए का 12 मिलियन का, चाइना का 56 मिलियन का। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया अगर यहाँ पे होता तो यही होता, 1.34 बिलियन और 0 गोल्ड। क्योंकि अगर हम मेडल टैली में देखें तो हमारे प्यारे भारत को ढूंढने के लिए काफ़ी नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। इंडिया की रैंक अब हो चुकी है 64, हम टॉप 50 में भी नहीं है। हालांकि 5 मेडल हमारे पास आ चुके हैं, 4 ब्रॉन्ज हैं, 1 सिल्वर है। और मेडल्स क्या आएंगे नहीं आएंगे, देखिए एक रिले रेस है, उसमें देखना होगा कि कुछ हम जीत पाते या नहीं जीत पाते। मुझे जेन्युइनली यहाँ पर बुरा लग रहा है विनेश फोगट के लिए। अगर वो गोल्ड मेडल ले आती और इंडिया का यहाँ पर एक गोल्ड हो जाता ना, इंडिया सीधा यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ टॉप 50 में आपको दिखता, बल्गेरिया ऑस्ट्रिया के आसपास। वो हमारे साथ बहुत ज़रा आप कह लीजिए बैड लक हो गया। पाकिस्तान आप देखोगे इंडिया के ऊपर आपको दिखेगा। रीज़न सिंपल है, गोल्ड मेडल की वैल्यू सबसे ज़्यादा मानी जाती है। मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, हम लोग 50 सिल्वर भी ले आते ना और 50 ब्रॉन्ज भी ले आते, और पाकिस्तान का एक गोल्ड भी होता या किसी और कंट्री का भी एक गोल्ड भी होता, तो वो कंट्री इंडिया के ऊपर आपको दिखता नहीं। तो आप यहाँ पे आप देख पाओगे नॉर्थ कोरिया के भी 6 मेडल है, मगर पाकिस्तान का सिंस एक गोल्ड निकल गया, गोल्ड ने सब कुछ, यहाँ पे मैं कहूँगा एवरीथिंग वाज अबाउट गोल्ड। हमारे बहुत सारे मेडल्स आए हैं, बहुत सारे एथलीट्स आप देखोगे रैंक 4 पे खत्म हुए हैं। काफ़ी हमारे एथलीट्स बहुत करीब थे
मेडल लाने के। आप यही कह लीजिए, अब मैं क्या कहूँ, इस बार के हमारे जो ओलंपिक्स हैं डिसअपॉइंटिंग है। जितना पैसा खर्चा था, जो उम्मीदें थी, अब जो भारत बन चुका है, जिस तरीके से बाकी स्पोर्ट्स में हम परफॉर्म कर रहे हैं, क्रिकेट में भी अब हम यहाँ पर वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, उम्मीदें तो थी कि यहाँ पे एटलीस्ट कुछ 2-3 गोल्ड कुछ तो आता है। यहाँ पर एक भी गोल्ड ना आ पाना, इट इज़ डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग। अब यहाँ पे आप पूछोगे, ठीक है गोल्ड मेडल नहीं आ पाया, मगर पाकिस्तान का कंटेजेंट इतना छोटा था, तब भी ये लोग हमसे आगे निकल गए। क्या ये इतिहास में कभी हो चुका है कि ओलंपिक मेडल टैली में पाकिस्तान इंडिया के ऊपर हो? हाँ, काफ़ी बार हो चुका है, मगर ये बहुत टाइम पहले हुआ था। चलिए आपको हिस्ट्री बताता हूँ कि कब कब इंडिया पाकिस्तान के पीछे रहा है ओलंपिक्स में। जब 1960 में रोम में हुए थे ओलंपिक्स, इंडिया का 1 मेडल आया था, पाकिस्तान के आए थे 2 मेडल, पाकिस्तान आगे निकल गया। फिर 1967 मॉन्ट्रियल कनाडा में ऐसा हुआ था, लॉस एंजल्स यूएस में हुआ था। कई ओलंपिक्स इंडिया के ऐसे गए हैं जहां पर खाता ही नहीं खुला, बिल्कुल शून्य मेडल थे। मगर आखिरी बार ना ये सब हुआ था 1992 में। 1992 से लेकर अब तक हो गए हैं 32 साल। तो 32 सालों बाद हम पहली बार देख रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया से मेडल टैली में मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है। जो अभी के लिए समीकरण है, अगेन मैं यहाँ पे एक बात ऐड कर दूं, अगस्त 11 तक ये ओलंपिक्स चलेंगे। एक कहीं से कुछ मिराकल हो जाता है, गोल्ड मेडल कहीं से आ जाता है, उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। बट एज ऑफ नाउ, जब 9 अगस्त को मैं वीडियो बना रहा हूं, लग रहा है कि इस लिस्ट में एक और ओलंपिक गेम्स का नाम ऐड हो जाएगा, 2024 पेरिस ओलंपिक्स, जहां पे इंडिया के 5 मेडल होंगे, मगर पाकिस्तान का 1 होगा और पाकिस्तान इंडिया के ऊपर फिनिश करेगा। और ये सब नंबर देखकर दुख ज्यादा इसलिए लगता है क्योंकि इससे पहले जब 1992 में आप जाओ, आपको खुद पता है 1992 में भारत की आर्थिक स्थिति क्या थी, हम सबको पता है। गोल्ड भारत के बाहर हमको रखना पड़ा था, आईएमएफ से हेल्प लेनी पड़ी थी। उस वक्त क्या हमने स्पोर्ट्स पे खर्चा होगा, क्या कंटीजेंट होगा हमारा, आप खुद ही समझ सकते हैं। तब से लेकर अब तक आज के समय इकोनॉमिक मसल हमारी ठीक ठाक है। सरकार टैक्स भी खूब सारा वसूल रही है और सरकार ने 470 करोड़ से ऊपर 16 स्पोर्ट्स में खर्चे हैं कि यहाँ पे 16 जो ये स्पोर्ट्स हैं, पर्टिकुलरली एथलेटिक्स, शूटिंग एक्सेट्रा वेरियस स्पोर्ट्स हैं, यहाँ से इंडिया गोल्ड लेकर आएगा, कुछ ना कुछ अच्छी परफॉर्मेंस होगी। बट स्टिल डिसअपॉइंटिंग है। मैं यहाँ पर यही कहूँगा, हालांकि जो हमारे एथलीट्स हैं वो कह रहे हैं आप हमें कंसिस्टेंटली सपोर्ट करिए, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। और मुझे यहाँ पर बोलना पड़ेगा, देखो अब यहाँ पे तो जी गाइस, आपने देखा कि वैसे तो पाकिस्तान भले ही क्रिकेट में थोड़ा पीछे है, लेकिन आज की डेट में ओलंपिक में वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तानियों ने बना दिया। वैसे एक बात सोचने वाली है, ये तरजीह जो है ना, पाकिस्तान इंडिया हो गया, ये देते ही क्रिकेट को है। अगर ये ओलंपिक्स को देना तो ये बाहर की कंट्रीज से मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हर चीज़ में है। लेकिन क्रिकेट में आपको पता है कि कुछ 2 नंबरी भी होती है। लेकिन बाय द वे, अगर क्रिकेट में थोड़ा पीछे ही हैं, लेकिन स्पोर्ट्स की गेम होती हैं उनमें पाकिस्तान का रोल आगे ही जाता है। आपने देखा कि पाकिस्तान इंडिया से कई बार पहला गोल्ड मेडल जो नीरज चोपड़ा है, उन्होंने क्या किया, पहले वो सिल्वर जीतते रहे, गोल्ड एक भी नहीं उन्होंने जीता, गोल्ड नहीं जीता। लेकिन इस बार देखेंगे, उम्मीद थी उनको गोल्ड जीतने की, लेकिन नहीं, बहुत ज्यादा उम्मीद थी क्योंकि पीछे उनके सपोर्ट थी। लेकिन पाकिस्तान का वो सोच के गया था कि इंशाल्लाह मैं गोल्ड लेके आऊंगा। हाँ। तो वो लेके ही आया गोल्ड। उसका था मेरे ख्याल 92.97 मीटर, यानी कि सबसे बड़ा रोल प्ले किया, और वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। भाई बहुत बड़ी बात है, हमें तो बहुत खुशी हो रही है कि पाकिस्तान का किसी ना किसी स्पोर्ट्स में नाम ऊपर गया है। लेकिन एक अच्छी बात और सुनो कि जो है नीरज चोपड़ा की वालदा, उसकी अम्मी, उन्होंने भी तारीफ की, जो अरशद नदीम थे, अरशद नदीम जिन्होंने उनकी तारीफ की कि उन्होंने कहा कि ये भी मेरा बेटा ही है। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं भाई, सपोर्ट करनी चाहिए। अगर कोई इंडिया का जीता है तो हम उसकी भी सपोर्ट करेंगे कि भाई मेहनत की, हर बंदा अपनी मेहनत पे मेहनत पे ऊपर जाए। मेहनत नहीं की, हर बंदा सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि हर बंदा अपनी मेहनत के ऊपर जाता है। स्ट्रगल करेगा तो वो हार्ड वर्क करेगा तो वो ऊपर जाएगा। कोई भी बंदा अगर हार्ड वर्क करता है, कोई ऐसा पर्सन जो कि चाहता है कि मैं दुनिया में कोई अपना नाम बनाऊं, तो बेसिकली उसको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। अब वो देखें कि वो एक गरीब घराने से रखते थे ताल्लुक, फुल गरीब थे। बिल्कुल। और आज माशाल्लाह उनकी फैन फॉलोइंग देखें आप। हाँ, उनके समझ लें कि जो मैच जीतने से पहले उनको कोई जानता ही नहीं था, और जब उन्होंने मैच जीता तब उनकी फैन फॉलोइंग इतनी हो गई। पाकिस्तान में तो हर बंदा उसको जानता है आज के दौर में। और मज़े की बात ये है कि उसके पास स्टिक लेने के भी पैसे नहीं थे, वो भी उसको किसी ने प्रोवाइड किए। वो भी जो नीरज चोपड़ा हैं इंडिया के, हाँ जी, उन्होंने उनको लेके दिए। कम से कम
1-1.5 लाख रुपए की वो स्टिक आती है, स्टिक आती तो है वो भी उन्होंने लेके दी उनको। लेकिन स्टिक जब वो जीत गए उसके बाद उसको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं है, नहीं क्योंकि है। गवर्नमेंट ने उसको बहुत ज़्यादा पैसा दिया है। सबसे ज़्यादा किसने दिया? 10 मरियम करोड़ रुपए। नवाज और जो सीएम मरियम नवाज है उन्होंने उसकी 10 करोड़ रुपए की हेल्प की, और भी बहुत से लोगों ने उसकी बिलावल सपोर्ट की। भुट्टो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, अभी तक बने नहीं अभी हैं। तक बने नहीं हैं। उन्होंने भी 5 करोड़ की ऑफर, मतलब ऑफर क्या उन्होंने दिए हैं, दिए, हेल्प की है उसकी। हाँ। और भी बहुत ज़्यादा लोगों इनाम ने दिए हैं ना, गिफ्ट्स वगैरह दिए हैं गिफ्ट उनको बहुत काफी। ज़्यादा उनको मिले हैं, अवार्ड मिले हैं। उसकी वजह यह है कि भाई उसने मेहनत की है। मेहनत। तो इंशाल्लाह ऐसे ही पाकिस्तान मज़ीद ऊपर जाता रहेगा अगर हार्ड वर्क करते तो रहेंगे। हमें लेकिन बहुत support खुशी है कि अरशद नदीम भाई, जो अरशद कि नदीम। पाकिस्तान का नाम किसी चीज़ में तो रोशन किया ना, किसी न किसी चीज़ ओलंपिक में तो रोशन किया ना। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान इसी तरह ही मज़ीद आगे जाएगा, लेकिन हमारी सपोर्ट इंडिया वाले भी जो स्पोर्ट्स के प्लेयर हैं उनको भी है कि उनको भी ऊपर जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के भी जा रहे हैं तो उनको भी ये सपोर्ट करनी चाहिए। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, एंड नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो इस वीडियो का लिंक हमने नीचे दिया हुआ है, आप इनको जाके ज़रूर फॉलो करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।